और हे पुत्री सीते, मध्यम प्रकार की स्त्री वो है जो अपने से दूसरों को, अपने पति के अलावा दूसरों को भ्राता, पिता, पुत्र की तरह जो देखती है। और हे पुत्री सीते, जो अवसर जानकर अपने पति के साथ अपने स्वार्थवश रहती हैं, वह मध्यम प्रकार की स्त्री है। अरे पति और है पुत्री सीते, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहती हैं, वो पत्नियां, वो स्त्रियां 7 कल्पों तक नरक में वास करती हैं। जन्म भर जाए और है पुत्री सीते, जो स्त्रियां अपने पति के मरने के बाद भी जवानों की तरह रहती हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ, सीता जी ने माता अनसुईया से जब पति व्रत धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया तो उठ करके और सीता जी चरण पकड़ लेती हैं कि धन्य हो माता, आपने मुझे पति व्रत धर्म के बारे में ज्ञान का उपदेश दिया। आगे क्या होगा सुनिए। राम जी, आपने मेरे आश्रम से आके अति कृपा की है। मोरी पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मोरीसा। अब हमें
आगे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हे राम जी, मैं तो किसी भी प्रकार से आज्ञा नहीं देना चाहता, पर आप बार बार विनती करते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा प्रभु आपका कल्याण करें। अब देखिए प्रभु आगे प्रस्थान करते हैं और आगे क्या होता है कि वन में महाराज सर्वज्ञ ऋषि तपस्या में लीन हैं और किस प्रकार से भगवान का वजन करते हैं आप देख लीजिए। प्रभु को याद करते करते जीवन की सांझ होने वाली है, लेकिन प्रभु अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। मुझ निर्धन को प्रभु कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे प्रभु? मैंने आपके दर्शन के लिए इंद्र का न्योता भी ठुकरा दिया। इंद्र मुझे से शरीर स्वर्ग में ले जाने के लिए आए थे, लेकिन हे प्रभु मुझे ज्ञात है कि आप एक बार यहाँ पधारोगे, इसलिए मैंने उस इंद्र का न्योता ठुकरा दिया था। प्रभु इस गरीब की कुटिया में पधारो और मुझे खिताब करो। हे राम, प्रिय सज्जनों, आंखें खोलो। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी सर्वज्ञ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। देखिए अष्टादंड नाम जो है सर्वज्ञ मुनि करने लगे और भगवान श्री राम ने उठाकर अपने गले से लगाया।
हे प्रभु, एक बार मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम तो मेरे कुटिया में पधारेंगे। हे प्रभु, तब से मैं यहीं बैठकर आपकी भक्ति कर रहा हूँ प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। हे भक्तराज, हम आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हुए और आज सुबह आपके पास आए हैं और आपकी तप से प्रसन्न हैं। आप जो चाहो वो वर हमसे मांगो। हे प्रभु, कहो भक्तराज, मैं जब तक योग हवन इत्यादि कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझे अपनी अविरल भक्ति दीजिए। क्या बात। हे प्रभु, श्याम और गौर वर्ण माँ जानकी सहित आप तीनों मूर्ति सगुण रूप में और मेरे हृदय में निवास कीजिए। क्या बात, धन्यवाद। अब मैं अपने इस तुच्छ शरीर को अग्नि को समर्पित करता हूँ प्रभु। धन्यवाद। हे भक्तराज, अब आप मेरे धाम को प्रस्थान करो। समूह पूजा मन में नाग हे मुनिवर, ये हड्डियों का कैसा ढेर है, आप इसके बारे में मुझे बताइए। हे प्रभु, ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है और राक्षसों ने इनके लिए नाना प्रकार से कष्ट देकर नष्ट किया है। हे मुनिवर, मैं आज भुजा उठाकर कहता हूँ कि इस पृथ्वी को निश्चरों से विहीन कर दूंगा और मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें मोनी जगत कर शिष्य सुजाना नाम सुशीक्षण रत भगवान भगवान गण सब सुनता प्रणाम प्रभु। हे दीन दयाल रघुनाथा, ओसे सच पर कर हई लाया।
बाकी है। क्या बात साहित्य अनोखे मोखे राम मेरे भाई से प्रभु और भैया लक्ष्मण मेरे हृदय में निवास कीजिए। नहीं सत्संग योगी अपचारा और नहीं जड़ चरण कमल और हे भगवान मैं सत्संग योग भजन पूजा नियम कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो एक अधीन हूँ। एक बाण करवान धान की सो प्रिय जागे गति नारायण की। और हे प्रभु मैं कुछ भी भक्ति भाव नहीं जान सकता हूँ। हो ये सफल और हे भगवान मैं आपके चरण कमलों को देखकर मेरे नयन आज पवित्र हो गए और मैं धन्य हो गया प्रभु। चरण लागी प्रेम मगन मुनि पर राम प्रभु प्रणाम। बाण जाप सरकट तूरिणम नौम निरंतर श्री रघुवीरम। परम प्रसन्न ज्ञान मोती हे मुनिवर, ये भगवान आज आप मुझे परम प्रसन्न जानकर वर मांगिए और जो वर आप मांगोगे मैं आज नहीं दूंगा। तुम्हें लागे रघुराई सोए उदास सुखदाई। हे प्रभु आपके चरण कमलों की सेवा मुझे दीजिए और मेरे लिए आप दास समझिए। तू अविरल भक्ति विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे मुनिवर, आप अविरल भक्ति विज्ञान युक्त ज्ञानी मुनि हो, ज्ञान के सागर हो, धन हो अनुज जान की जय प्रभु और जाप पर धरा मम ही गगनो इंद्रिय में अर्प ससारच का। प्रभु कहो मुनिवर, आप और लक्ष्मण माता जानकी के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मेरे गुरुजी रहते हैं, उनका आश्रम है, आप वहां पर प्रस्थान कीजिए। चलिए मुनिवर। हर्ष चले
आश्रम से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। मुनि प्रणाम कर जो अरे सुदीक्षण, मैंने तुझे आश्रम से निकाल दिया था, फिर काय के लिए आया है? हाँ साहब, विनोद जी चंदेल, मनोज जी शर्मा, बल्लू जी पठान और बबलू पांचों मित्र मिलकर, हाँ महेंद्र जी चंदेल, पांचों मित्र मिलकर हमारे राम के पाठ पर 100 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता। गुरुजी, आपने जिस प्रयोजन से मुझे बाहर निकाला था वो मैं आज सफल हो गया। हाँ साहब, कन्हैया लाल जी टिकमानी वाले हमारे मोहन जी व्यास की मधुर स्वर लहरी पर 50 रुपए का इनाम देते हैं। मंडल आपको हार्दिक धन्यवाद देता। क्या कह रहा है सुदीक्षण? अरे रात पहुंचना जीत कुमार हे गुरुजी, ये अवध नरेश महाराज के पुत्र राम और लक्ष्मण माता जानकी हैं। इनके दर्शन से मैं धन्य हो गया और आप भी धन्य करो अपने जीवन को। वाह सुदीक्षण, वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। नारायण स्वयं को मेरे आश्रम तक ले आए। दर्शन करो। अरे आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, सौभाग्य। सादर को सादर हे प्रभु, मैं यहाँ पर कई दिनों से अपने विचार विमर्श में बैठा था। तब एक दिन मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि आप स्वयं मेरे आश्रम तक आएंगे और ऋषि मुनियों के बारे में, जो आपने कई जगह अस्थि समूह देखा होगा, ये सब बेचारे निश्चरों के सताए हुए ऋषि मुनियों की अस्थितियां हैं। हे प्रभु, आपके आ जाने से अब हम सभी प्रकार से तनात हो गए और आपकी कृपा पाकर जितने भी वन में रहने वाले वंचन थे वो बेचारे सब तनात के बातें आपके शरण में आकर के आपको प्रणाम करना चाहते और आपकी सेवा करना चाहते। हे मुनिवर, आपसे कुछ छिपा नहीं, आपको सब ज्ञात है। Yeah.
वह मंत्र प्रदान कीजिए जिससे मैं राक्षसों का वध कर सकूं। हे राम जी, आप चिंता न करें, मेरे पास जो भी अस्त्रों का भंडार है मैं योग के जरिए आपको सभी अर्पण किए देता हूँ। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी देना। हे राम जी, यहाँ से मेरे आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पंचवटी नाम का आश्रम है, जहाँ भी कई ऋषि मुनि रहते थे। आप कुछ समय वहाँ निवास कीजिए, क्यों कि वहाँ कई दिनों तक निश्चरों का प्रबल आतंक रहा है। और गोदावरी नदी तह बहगी, हे राम जी, गोदावरी नाम की नदी जो तीर्थ स्थलों में शामिल है, वो आपके पंचवटी के कुछ ही पास में बहती है। वहाँ कुछ समय आप निवास करके और हम सब ऋषि मुनियों को कृतार्थ कीजिए। दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, उग्र श्राप मुनि बर कर हरहो। हे राम जी, ये दंडक वन के नाम से विख्यात थी, ये एक बार श्रापित हो चुका। इस श्राप के कारण वहाँ पर ऋषि मुनि नहीं जाते। आपके वहाँ निवास करने से वह श्राप से वह भूमि श्राप से मुक्त हो जाएगी। सभी आपके यहाँ आते जाते रहेंगे। मेरा सभी माता बहनों से बंधुओं से अनुरोध है, अभी लीला बहुत बाकी है। अभी सीता हरण की लीला आपको देखने को मिलेगी। शूर्पणखा की नाक कटेगी, उसके बाद सीता हरण की लीला आपको देखने को मिलेगी। शांति बनाए रखें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले राम तब आय सुसाई, हे मुनिवर, अब मुझे आगे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव मुझे। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री राम पंचवटी पर जा जाके विश्राम करते हैं। नाना प्रकार से भवन भजन इत्यादि पाठ पूजा करने लगे। सीता जी भी अपने क्रम में लगी और उसी समय क्या होता है, एक चरित्र होता है, आप देखिए बड़े गौर से। अरे सुपर्णखा बड़नी बदनी, रावण की बहन सुपर्णखा एक समय उस वन में विचरने के लिए आई और घूमते घूमते वो पंचवटी आश्रम में पहुंचती है। मैं भी सुनते जा आज का मौसम कितना सुहाना है। चिड़िया चीख रही है, कोयल बोल रही है। आज कितनी तुरबाई चल रही है। आज मेरा मन कह रहा है कि आज शूर्पणखा पंचवटी की ओर प्रस्थान मुझे करना चाहिए। आज मुझे पंचवटी की याद आ रही है। मेरी पंचवटी मेरे भाइयों ने मुझे दी। आज मेरा मन कर रहा है
ये पंचवटी की ओर जाना चाहिए। हाँ, सूर्पनखा, एक बात याद आई। सूर्पनखा, एक बात याद आई। मेरी रावण भाई ने मेरी भावने जब पड़ रही थी, जब मेरे रावण भाई ने मेरे पति को भरी भावों में मार दिया था, उस वक्त मैंने प्रण किया था, मैंने उस वक्त प्रण किया था कि लंका की एक एक नारी को ना विधवा बना दूं, तो सूर्पनखा मेरा नाम नहीं, सूर्पनखा मेरा नाम नहीं, सूर्पनखा मेरा नाम नहीं। तो चलना चाहिए। और आज मौसम कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बेईमान है, बेईमान है। ठंडी ठंडी कैसी ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडी ठंडी हवा चली रही है, कि काली काली घटा गिर रही क्या मैं ये देख रही हूँ आज ये मेरी पंचवटी आज कैसे ये हरी भरी हो गई। बरसों से ये मेरी पंचवटी सूखी थी, आज क्यों ये हरी भरी हो गई। क्या विधाता ने जन्म ले लिया? क्या आज सूर्पनखा मेरे प्रण का समय पूरा होने जा रहा है? चलकर अपनी पंचवटी की ओर देखना चाहिए। हेलो क्या ये पंचवटी में राजकुमार चल के इनसे इनका परिचय लेना चाहिए। रोचे रूप धारा हुए आई और वचन मधुर आपने कुछ रूप धर के
इनके पास जाते हैं। पहुंचो। ए जी नमस्ते।